तरह से कुश्ती हो रही थी। मौसम लगातार बिगड़ता गया, ऐसा लगा कि पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी बहनों का आज ये आयोजन है, भगवान भी साथ देंगे और वाकई परमात्मा ने कृपा करी, आपके बीच आने का मौका मिला। प्रभु राम की ये पवित्र धरती, सावन का पवित्र महीना और रक्षाबंधन का त्योहार, नानाजी देशमुख का ये पूरा परिसर हमारे मानवोचित गुणों के लिए, परस्पर संबंधों के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में हम अपने अंतिम से अंतिम लाइन में बैठे व्यक्ति के लिए भी प्रेम लुटाएं, साथ लाएं, उसके साथ खड़े रहे सुख में दुख में। और इसीलिए हजारों साल से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से समाज में ये त्योहारों की श्रृंखला चालू की और प्रत्येक त्योहार हमको आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में प्रेम बांटने का लिए बनते हैं। और उन त्योहारों की श्रृंखला में हमारा जीवन पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकलता है, पूरा साल मालूम नहीं पड़ता है। हमारे देश को देखने वाले लोग, समझने वाले लोग वो तो समझते हैं, लेकिन जो दूर है दुनिया से, हमारे भारत की व्यवस्था से, उनको बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब एक बार कोई आता है तो यहीं का बन के रह जाता है। त्योहार क्या त्योहार है, होली के रंग बिखरे तो एहसास हो जाए कि कोई पराया बचेगा नहीं, सब कुछ अपने साथ आ जाएगा। हमारे लिए संक्रांति का त्योहार क्या आनंद देता है, तिल तिल करता दिन बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाते हुए जैसे जैसे सूर्य अपनी आभा बिखेरता जाएगा, वो हमारे लिए, बहनों के लिए, खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए। इसलिए सरकार बनी तो हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व भी नारी सशक्तिकरण के लिए बनाया था। दूसरा त्योहार हमारा गुड़ी पड़वा, जिसको हम सब जानते हैं नया वर्ष हमारा 1 जनवरी को नहीं होता है, नया वर्ष हमारा गुड़ी पड़वा से होता है। और गुड़ी पड़वा ये प्रकृति रूप बदलती है, हम सब जानते हैं। बसंत खिलता है और आनंद आता है। ऐसे में जब फसल का नया मौसम आता है तो गुड़ी पड़वा का आनंद दुनिया महसूस करती है। गुड़ी पड़वा के बाद गुरु पूर्णिमा, हम सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए भी हमारी अपनी परंपरा में गुरु की महत्ता क्या है। भगवान राम को भी महाराज दशरथ से मांग करके विश्वामित्र ले गए, तो बाद में उनका चरित्र दुनिया ने देखा, उनका पराक्रम पुरुषार्थ देखा। और उसके बाद ये सावन का महीना, गुरु पूर्णिमा के बाद ये तो वाकई अनूठा आनंद आता है। कितना अच्छा लगता है कि हमारी बहनों से हम केवल राखी नहीं बंधवाते, राखी के पीछे छिपा हुआ भाव, बहन सच्चे अर्थों में माँ बाप के बाद हमारी भाई के लिए माँ बाप की कमी पूर्ति करने के बराबर प्रेम करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको स्नेह से स्मरण कराता हूँ। आपकी ताकत दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता है। मातृ संस्था ये हमारे देश की संस्कृति है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो कोई अपने देश को माता स्वरूप नहीं मानते। हम एकमात्र देशवासी हैं जो हम कहते हैं भारत माता की, ये माता का संबंध हमारी संस्कृति से जुड़ता है। हम तो वसुधा को भी 9 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जिसको वसुंधरा को माता की तरह माना गया। ये परिवार के अंदर एक दूसरे को लेके चलने का भाव, बहन भले ही विवाह के बाद अपने घर चली जाए लेकिन वो दोनों घर से बराबर प्रेम करती है। भाई भले ही अपना मुंह मोड़ ले भाभी के चक्कर में, लेकिन बहन कभी भी अपने परिवार से आंख नहीं मोड़ती है, सारी जिंदगी वो प्रेम लुटाती है। ये हमारी अद्भुत संस्कृति है। आज के इस अवसर पर ये जो हमारी सरकार ने निर्णय किया है, लाडली बहना योजना, बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद, गणेश सिंह जी भी सही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। ये भाई और बहनों के बीच का रिश्ता है। तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, जो रोते रहेंगे वो रोते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे का महत्व नहीं है, ये संबंधों का महत्व है। 1 करोड़ 39 लाख बहनों से
भाई का जो प्यार मिला है हमारी पार्टी को, हमारा आपका संबंध परमात्मा करे ये सारी जिंदगी बना रहे। आज के इस अवसर पर जब मैंने कहा कि राखी तो 19 तारीख की है, लेकिन सावन का पूरा महीना एक बहन हो तो बंधवा लो, दो हो तो बंधवा लो। जब 1,39,00,000 से बंधवाना हो तो कैसे बंधवाएंगे? अभी आपने अच्छा प्रयोग किया, एक राखी, ऐसा लगता मेरा पूरा शरीर उसमें आराम से दब गया। इतना अच्छा राखी का माहौल लग रहा था। मैं प्रशासन को, बहनों को बधाई दूं, जोरदार ताली बजाओ। ऐसा लगा कि सबने राखी बांधी। राखी तो पवित्र धागा है, ये भाव की भूखी है, ये प्यार की भूखी है, प्रेम की भूखी है, ये स्नेह की भूखी है। केवल एक धागे का संबंध हमको हमारी संस्कृति से जोड़ता है। और जब इतनी बहनें जिसकी हो वो कितना भाग्यशाली होगा। आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। अकेले इसी चित्रकूट सतना जिले में मैं आंकड़ा देख रहा था, 3,84,259 बहनें यहां लाडली बहनों के रूप में है। ये पूरा आंकड़ा। और अभी तक यहां 627 करोड़ की राशि तो दे चुके हैं, लेकिन आज इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना, एक साथ 25,000 अलग अलग केंद्र पर ये रक्षाबंधन उत्सव लगातार मनाएंगे। आज से तो चालू हो गए, लेकिन 10 तारीख तक लगातार चलेंगे। पूरे सावन महीने में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि लगातार इस आयोजन में जुटेंगे। और 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूंगा। 1500 रुपया सबके खाते में, उसमें 1250 रुपये तो आपका अपना है, लेकिन ये 10 दिन पहले पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो 250 रुपये से आप राखी खरीदो, मिठाई लो, कंकु, चावल, रोली, जो मर्जी आए लो। और आप अपने भाई को भी जब 19 तारीख को बांधोगी तो मैं समझ लूंगा मेरे माथे पे तिलक लग गया। ये आनंद आपके साथ उसी दिन महसूस कर लूंगा। ये आप सबका प्रेम सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से केवल लाडली बहनों की 250 नहीं, एक और घोषणा हमने की है, जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन जितनी बहनों के नाम से है वो सारी की सारी उज्ज्वला बहनें, और जो लाडली बहना के जिनने फार्म भरे थे उस दिन सबके गैस कनेक्शन थे, ऐसी सारी बहनों के लिए अर्थात 20 लाख तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 20 लाख लाडली बहना, सबके खाते में 450 रुपए भी गैस कनेक्शन के लिए भी डालने वाले हैं। ये लगातार सब बहनों को लाभ मिलेगा। गैस का कनेक्शन हमको माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जितने घर घर चूल्हा फूकने से जो कष्ट होता था, जंगल की लकड़ी काट के लाना पड़ता था, सारे कष्ट से मुक्ति दिलाई। लेकिन गैस कनेक्शन के बाद गैस की टंकी का भी आधा दाम ये अपनी सरकार के माध्यम से देंगे। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार। और अभी तो हमारी सरकार ने चालू किया है कि लगातार रोजगार के मामले में भी हमारे अपनी सरकार लगातार काम कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार रीजनल समिट कर रही है। आने वाले समय में रीवा संभाग में भी आने वाला हूं और बड़े पैमाने पे सभी जिलों के अंदर सतना जिले में भी रोजगार स्थापित कराते हुए सभी भाई बहनों को रोजगार के प्रबंधन करते हुए अपने अपने जीवन में वो भी सुख का सवेरा देखे, उनका जीवन भी बदले, सबके कष्ट मिटे, ऐसे लगातार प्रयास चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर रक्षाबंधन की, सावन के पवित्र महीने की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।